दोस्तों खैर बात तो इस वीडियो में हम अगस्त महीने की करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहे किसी भी सीजन में सब्जियां लगाएं, कम से कम 2-3 प्रकार की सब्जियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। 2-3 प्रकार की सब्जियों का मतलब यहां पर यह है कि देखिए 1-2 सब्जियां तो आपको इस प्रकार की लगानी चाहिए जिनमें लगाने का खर्चा आपका बिल्कुल कम हो, ताकि मुनाफे के चांसेस उन सब्जियों में ज्यादा रहें। 2-1 सब्जियां आपको इस प्रकार की लगानी चाहिए जिनमें मंडी भाव एकदम हाईएस्ट मिलने के चांसेस रहें। अब आप कहें कि मंडी भावों का पहले कोई ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हर एक सीजन में 2-3 सब्जियां ऐसी जरूर होती हैं जिनके बारे में हम 99% श्योर होते हैं कि भाई इनके भाव तो मिलेंगे मिलेंगे। 2-3 प्रकार की सब्जियां आपको इस प्रकार की लगानी चाहिए, और 2-3 प्रकार की सब्जियां आपको इस प्रकार की भी लगानी चाहिए जो बिल्कुल छोटी अवधि की हो, थोड़े दिनों में उत्पादन मिले और थोड़े से दिनों में ही हमारा प्लॉट जो है वो खाली हो जाए। यानी कि मैक्सिमम 30-35 दिन में जो है उनकी हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाए और 40-45-50 दिन में जो प्लॉट है वो हमारा खाली हो जाए। इस प्रकार की सब्जियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आप यकीन मानिए सब्जियों की फसलों में आप कभी लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा मिलेगा इस प्रकार से अगर आप सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 इसी प्रकार की सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इन दोनों सब्जियों का सिलेक्शन अगस्त महीने में करते हैं, पूरे अगस्त माह में, जरूरी नहीं है कि आप जल्दबाजी करें इसमें। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो अगस्त के आखिरी सप्ताह या अगस्त के मध्य तक भी अगर आप इन सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं तो साल भर के सबसे ज्यादा आपको इन दोनों सब्जियों से मंडी भाव मिलेंगे। बिल्कुल लगाने का एकदम सही समय है, इस वजह से उत्पादन भी इन दोनों सब्जियों से बेहतर मिलेगा आपको। लगभग 35-40 दिन में ये दोनों सब्जियां आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। 40 दिन भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, 35 दिन में ही इनसे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और मैक्सिमम आप चाहें तो 40-45 या मैक्सिमम 50 दिन में आप अपने प्लॉट को खाली भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि की फसलें लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि जल्दी से प्लॉट खाली हो जाता तो आप वहां पर दूसरी फसलों की तैयारियां शुरू कर सकते हैं और थोड़े ही दिनों में एक ही जमीन पे आप 2 फसलें लेके आराम से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि भाई कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनका सिलेक्शन आपको इस अगस्त महीने में करना है, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, कौन कौन सी वैरायटियां लेनी है और किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव मिलेंगे और कितना क्या उत्पादन इन दोनों सब्जियों से मिलेगा। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप भी इस अगस्त महीने में बिल्कुल कम खर्चे में और कोई छोटी अवधि वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस पूरे अगस्त महीने में किसान भाई हरे धनिया की खेती कर सकते हैं। हरा धनिया अगर आप अगस्त महीने में लगाते हैं तो आप ये मानिए कि अक्टूबर माह तक 40 दिन बाद में आपकी जो फसल है 35-40 दिन में वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। और उस समय पे हरे धनिया के भावों की बात करें तो कम से कम 70-80 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक के मंडी भाव आपको अब लगाए गए धनिया के मिल सकते हैं। 100 से ऊपर मिलने के चांसेस है, लेकिन कम से कम आप 80-90 रुपए लेके चल सकते हो, इतने मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और इतने धनिया के मंडी भाव आपको मिल गए तो जोरदार कमाई हरे धनिया से आपको हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि लगाने का खर्चा इसमें आपका बिल्कुल कम है, रिस्क जो है वो ना के बराबर है। बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हैं और जल्दी ही आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा लंबे समय तक आपको बेकार भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही भावों में गिरावट दिखे आपको कि भाई भाव ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, अब जितने भाव लेने थे उतने ले लिए, उसी समय पे आप चाहो तो प्लॉट को खाली कर लो। यानी कि थोड़े से दिनों में चाहो तो आप 40-45 दिन में आप जो प्लॉट है वो अपना खाली कर सकते हो, लेकिन खाली करने की जरूरत नहीं है। खाली प्लॉट को जल्दी तब किया जाता है जब भाव ना रहें। इस माह में लगाए गए धनिया के कई दिनों तक आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे, तो जब तक हाईएस्ट भाव मिलते हैं तब तक उत्पादन लेते रहिए। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो 2-1 कटाई आपको आराम से मिल जाएंगी धनिया की। और अच्छी मात्रा में अगर नाइट्रोजन भरी खादों का आप इस्तेमाल करेंगे, गोबर की खाद थोड़ी सी ठीक मात्रा में डाल देंगे तो बाद में जाके आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई स्प्रे यानी कि रोग बीमारियां भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस थोड़े से खाद उर्वरक डाल दीजिए और सही तरीके से आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके धनिया लगा दीजिए। जोरदार कमाई आपको इसके मिल जाएगी। आपके प्लॉट में थोड़ी बहुत छाया आती है, मतलब दिन में 3-4 घंटे भी अगर छाया आती है, ऐसे स्थान का आप चुनाव करेंगे तो वहाँ पर इसका उत्पादन आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हरा धनिया नहीं, चाहे किसी भी फसल को आप देख लो, थोड़ी सी अगर छाया मिल जाती है 3-4 घंटे की तो वहाँ पर
किसी भी फसल का वनस्पतिक विकास ज़्यादा होता है। धनिये में हमें और क्या चाहिए, वनस्पतिक विकास चाहिए, क्योंकि हमें हरा धनिया काट कर बेचना है। तो ऐसे स्थान का चुनाव करेंगे तो उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, आपका ग्रोथ उसकी तेजी से होगी। तो ऐसे स्थान पे अगर आप धनिया लगाएंगे तो उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा। बस लगाने से पहले ध्यान रहे, ऐसे प्लॉट का चुनाव बिल्कुल ना करें जहाँ पे जल भराव जैसी समस्या हो। जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पानी का ठहराव जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे खेत में आप हरे धनिया की बुआई करें, जोरदार प्रॉफिट हरा धनिया आपको देके जा सकता है। लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के हिसाब से आपको बता रहा हूं, बाकी 1 एकड़ में धनिया कम ही किसान लगाते हैं, बाकी खाद में आपको 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूं। तो कम से कम आप ये मानिए 2-3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। अगर आपके पास है तो ज़्यादा डाल दीजिए, अगली फसल में काम आ जाएगा वो। गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद में डीएपी खाद, चाहें तो आप डीएपी खाद लगभग ज़्यादा नहीं तो 30-35 केजी डीएपी खाद डाल दीजिए, और यूरिया खाद 25 से 30-35 केजी तक आप यूरिया खाद डाल दें। ये खाद उर्वरक बुआई से पहले डाल के उसके बाद में 2-1 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके उसके बाद में हरे धनिये के जो बीज आते हैं उनको हाथ से रगड़ के 2 भागों में डिवाइड करके उसके बाद आपको बीज जो है वो डालना है। ऊपर से आपको सिंचाई करनी है। किसी भी विधि से आप हरा धनिया इस समय पे लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में ले सकते हैं। और दोस्तों, जो किसान भाई हरे धनिये की खेती ज़्यादा एरिया में करना चाहें कि भाई हमें तो अच्छी तरह से इसकी खेती जो है थोड़ी ज़्यादा एरिया में भी करनी है और थोड़ा लंबे समय तक चलाना है, हमारे क्षेत्र में इसके काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव रहते हैं, तो आप इसकी खेती जो है वो बेड बना के करें। बेड बना के करेंगे तो उत्पादन आपको बेहतर मिलेगा और थोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा। इसके लिए 3-3 फीट की दूरी पे जो खाद उर्वरक बताए हैं वो खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। आखिरी का कल्टीवेशन कर लें, लेकिन बेड बना के कर रहे हैं तो मिट्टी जो है वो आखिरी कल्टीवेशन के समय आपको एकदम से भुरभुरी कर लेनी है और मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा और बेड की ऊंचाई करीब 1 से 1.5 फीट तक हो और चौड़ाई जो है वो करीब 3 फीट हो। इस तरह से आपको बेड बना के उसके बाद में बेड के ऊपर आप छिड़काव विधि से बीज डाल दीजिएगा। हाथ से मिक्स करके ड्रिप इरिगेशन से पानी चला के आप इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आपके पास में मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है तो भी आप हरे धनिये को बेड बना के कर सकते हैं। अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो भी आप बेड बना लीजिए, बीज डाल दीजिए, उसके बाद में मिनी स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से भी बेहतर उत्पादन हरे धनिये की फसल से ले सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं, क्योंकि इसमें इस तरह से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो एक तो बारिश वगैरह होती है तो पानी का ठहराव नहीं होगा और होगा तो प्लांट तक नहीं रहेगा। तो धनिये में जड़ से संबंधित बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जड़ों का विकास काफ़ी शानदार तरीके से होगा, इसलिए प्लांट आपके काफ़ी लंबे समय तक टिके रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देते रहेंगे। जहाँ पर जिस वैरायटी की आपको 2 कटाई मिल रही है वहाँ पर आपको तीसरी कटाई भी मिल जाएगी अगर इस विधि से आप हरे धनिये की खेती करते हैं। जल्दी से हाइट ले लेगा, यानी उत्पादन जहाँ पे नॉर्मल तरीके से आप खेती करते हैं वहाँ पर 40 दिन में आपको उत्पादन मिलता है, तो ये आपको 32-33 दिन में उत्पादन मिल जाएगा। इतना फायदा अगर आप बेड बना के इसकी खेती करते हैं तो आपको हो सकता है। कुछ किसान भाई सोचेंगे, जो नए किसान भाई जिनको पता नहीं है कि भाई बीच में स्पेस ज़्यादा रह जाता है, 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाएंगे तो 1.5 फीट का बीच में स्पेस रह जाता है, तो इससे उत्पादन जो है वो थोड़ा कम बैठेगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा खर्च हो रहा है हमारा। ऐसा नहीं है, बेड बना के खेती करते हैं चाहे आप किसी भी सब्जी को लगा लीजिएगा, उल्टा उत्पादन आपको बेहतर मिलता है। तो अगर थोड़े से ज़्यादा एरिया में कर रहे हैं तो आप बेड बना के इसकी खेती कीजिएगा, जोरदार उत्पादन इससे आपको मिलेगा। अच्छी वैरायटियों की बात कर लेते हैं। नामधारी की सुरभि वैरायटी आती है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में श्रीराम कंपनी की एक महक वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। श्रीराम की महक वैरायटी मिलती है तो इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नामधारी की ही एक भूमि वैरायटी आती है हरे धनिये की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में हरे धनिये की फसल से ले सकते हैं। मंडी भाव और उत्पादन हाईएस्ट मिलने के चांसेस हैं अगस्त माह में अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और ये फसल भी आप बिल्कुल कम खर्चे में लगा के महज 35 से 40 दिन में आपकी कमाई शुरू हो सकती है इस फसल से। यानी कि 35-40 दिन में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। मिलने वाले मंडी भावों की बात करें तो कम से कम 40-50 रुपए तक के मंडी भाव इस फसल से आपको मिल जाते हैं। लगाने का खर्चा बिल्कुल कम होने की वजह से ये फसल भी जोरदार कमाई आपको करके दे सकती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई पालक की खेती करके भी शानदार कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे लगाए गए पालक से कम आप ये मानिए कि 100 से 120 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि 4 से 5 कटाई पालक की आपको मिल जाती है अगर आप ठीक तरीके से इसकी खेती करते हैं और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल देते हैं। तो पालक भी एक बिल्कुल कम खर्चे में उगाई जाने वाली फसल है।
छोटी अवधि की फसल है, थोड़े से दिन में यह चालू हो जाएगी, ज़्यादा दिनों तक आपको इसमें बेगार भी नहीं करनी पड़ेगी। लगाने का खर्चा तो कम है ही है, रोग बीमारियां भी इसमें आपको कम देखने को मिलेंगी, यानी कि बाद में किसी भी तरह की रोग बीमारियां इसमें देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से स्प्रे पे होने वाले खर्चे भी नहीं होते हैं और बाद में कोई ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ इसमें आपको वनस्पतिक विकास कराना होता है, तो थोड़े से यूरिया वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई से पहले आप डीएपी खाद वगैरह डाल सकते हैं। बाकी आप इसकी खेती भी सही तरीके से करते हैं तो थोड़े से खर्चे में ही जोरदार उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है। पालक की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने का सही तरीका बताऊं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप डालिए गोबर की खाद। अगर आप थोड़े ज्यादा एरिया में इसको लगाना चाहते हैं तो आराम से लगा सकते हैं। तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए 1 एकड़ में। उसके बाद में 1-2 कल्टीवेशन कर लीजिए और जमीन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 तक चल जाता है, ऐसी जमीन में आप पालक की खेती कर सकते हैं जिसमें जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक आपको डालने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या डालना है, 35 से 40 केजी तो आप इसमें डाल दीजिए क्या, डीएपी खाद। डीएपी अगर आपको नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एसएसपी खाद भी ले सकते हैं। इतनी एसएसपी ले रहे हैं तो 50, 55, 60 केजी तक आपको ले लेना है। उसके बाद में म्यूरेट पोटास ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 20 से 25 केजी इसमें आप म्यूरेट पोटास ले लीजिए और यूरिया खाद 25 से 30 केजी 1 एकड़ के हिसाब से ये सारे खाद उर्वरक डाल दीजिए। उसके बाद में भाई अगर आप अच्छा उत्पादन इससे लेना चाहते हैं तो बेड बना लीजिए 3-3 फीट की दूरी पर। बेड का थोड़ा सा हाइट आपको रखना है, चौड़ाई भी 3 फीट से कम ना रखें क्योंकि बीज इसमें भी आपको छिड़काव विधि से ही डालना है। अगर आपके पास में सीडलिंग टूल नहीं है तो हाथ से आपको छिड़काव विधि से बीज डालना पड़ेगा। उसके बाद में मिक्स कर दीजिए बीज को, फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई कर दीजिए या फिर अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो और भी अच्छा रहेगा, ड्रिप इरिगेशन से कर सकते हैं। लेकिन इस विधि से अगर आप पालक लगाते हैं तो ताबड़तोड़ उत्पादन पालक की फसल से आप ले सकते हैं। अगस्त में अगर आप पालक लगाते हैं तो इससे भी आपको लगभग अक्टूबर महीने में जो है उत्पादन वो मिलना शुरू हो जाता है और उस समय में पालक के जो मंडी भाव है वो काफी जोरदार किसान भाइयों को मिलते रहते हैं। जब आपकी फसल लगाने के बाद में 25 दिन के आसपास की हो जाती है, 20-25 दिन की या 15 दिन में अगर थोड़ी पत्तियां ठीक हो जाती हैं, उस समय पे अगर भाव अच्छे रहते हैं और आपको ऐसा लगे कि इसकी ग्रोथ थोड़ी जल्दी हो जाए तो भाव मेरे को अच्छे मिल जाए, तो उस समय पे एक NPK 19-19 का आप स्प्रे निकाल दीजिए। 75 से 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से ये स्प्रे निकाल दीजिएगा। जल्दी उत्पादन मिलेगा, ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी और उसके बाद में जोरदार उत्पादन ये फसल आपको दे जाएगी। दोनों फसलों को आने वाले इस समय में आप बिल्कुल कम खर्चे में भी लगा सकते हैं और महज 35 से 40 दिन में ये दोनों फसलें आपकी बाजार के लिए रेडी भी हो जाएंगी, यानी हार्वेस्टिंग पे आ जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।